अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ये वारदाती अब पकड़े गए हैं। मैंने और मुस्लिम लीग नून ने, आपकी जमात ने ये मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से कि पूरे का पूरा दस्के में री इलेक्शन होना चाहिए। मरियम नवाज का NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का मुतालिबा। डस्का में कारकुनों से खिताब में कहा कि इमरान खान कब्जे और सपोर्ट के बावजूद हार गए। पोलिंग सुस्त कराने से कुछ नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो गया। तंज किया कि इस कदर धुंध पड़ी कि इन्हें पता नहीं चला कि बक्सा किधर है और डस्का किधर। इलेक्शन कमीशन, डेप्यूटी कमिश्नर, RPO, IG, चीफ मिनिस्टर और हुकूमत भी गुम हो गई। मालूम होता कि ये जाने ले लेंगे तो हम ऐसे ही सीट दे देते। नून लीग ने मुखालिफिन को नौशहरा में घुसकर मारा। मरियम साहिबा को जो एक मलका हासिल है झूठ बोलने में, और जिस कदर वो जज्बात में भी, अगरचे उनके चेहरे से अब तासुरात जो हैं वो नहीं आते, लेकिन उसकी वजूहात जो हैं वो ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ गया। 3 कल इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, नौशहरा में और वजीराबाद में, जहाँ पे अपोजिशन जीती वहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। डस्का जहाँ पे PTI जीती है वहाँ इलेक्शन में धांधली हो गई है। नून लीग ने हमेशा धौंस, पैसे और कत्लो गारत की सियासत की। कत्लो गारत गिरी के लिए राना सनाउल्लाह को डस्का भेजा गया था और अब मरियम नवाज मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। विफाकी वजीर शिबली फराज की फवाद चौधरी, फिरदौस, आशिका वान और दीगर के हमरा। डस्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज ने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। इलेक्शन कमीशन ने नताइज दिए नहीं और उन्होंने जीत का ट्वीट कर दिया। फिरदौस आशिका वान बोली, मरियम नवाज ने कातिल को साथ खड़ा कर कर लवाकिन के जख्मों पर नमक छिड़का है। डस्का में 5 वज़रा की छुपकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूत है कि वोट चोर खौफ में मुब्तला हैं। वोट चोरों को अवाम में जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इस बार वो रंगे हाथों पकड़े गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा कि तर्जुमानों की फौज ने डस्का में छुपकर अपनी दहशतगर्दी का दिफा किया और भाग गए। आटा चोरी, बिजली, गैस, दवा, वोट चोर वजीरों और मुशीरों को मरियम नवाज की तकरीर के जवाब की फिक्र है, अवाम की नहीं। इमरान खान अब छुपकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कराएं बल्कि घर जाने की तैयारी करें। सेनेट इलेक्शन में इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने का मिशन। PTI वफ्द की कराची में MQM और फंक्शनल लीग की क़यादत से मुलाकातें। इत्तेहादी जमातों को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। असद उमर बोले कि हफीज शेख पर किसी को एतराज़ नहीं। मास ट्रांजिट समेत दीगर मनसूबों से कराची की महरूमियाँ दूर करेंगे। फैसल सब्ज़बारी बोले कि वफाक ने मरदम शुमारी दुरुस्त करने की यकीन दहानी करवाई है। सेनेट के इस्लामाबाद की सीट जाती मुकाबला नहीं, सियासी मुकाबला है। मुंतखब नुमाइंदे अपनी मर्जी से वोट देंगे। वजीर खजाना हफीज शेख के इत्तेहादी जमातों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, हुकूमत चाहती है कि सेनेट इलेक्शन शफाफ हो जिस पर कौम फख्र करे। हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो माली खसारा $20 अरब से ज्यादा था। अब तर माशी हालात की वजह से वजीर आजम को IMF के पास जाना पड़ा। राजा परवेज अशरफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख के मद्दे मुकाबिल यूसुफ रज़ा गिलानी की पोजीशन से मुतालिक मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का PTM के मुश्तरका उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर भी इत्तेफाक। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान कल पेशावर का हंगामी दौरा करेंगे। वजीर आजम पार्टी उमूर पर मुशावरत करेंगे। इमरान खान को नौशेरा के ज़िमनी इंतखाब में नाकामी की वजूहात से आगाह किया जाएगा। वजीर आजम, वजीर आला, गवर्नर, वज़रा और अरकान असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए बात होगी।
वज़ीर-ए-आज़म कराची में पीपल्स पार्टी के पुलिस को इस्तेमाल करने का नोटिस लें। लाखों टन गंदम सिंध के गोदामों में सड़ गई, जिसकी वजह से आटा महंगा हो रहा है। PTI के रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान की इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध हुकूमत पुलिस को इस्तेमाल करते हुए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। कल रात भी हलीम आदिल शेख को घर का खाना खाने नहीं दिया गया। करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब का ईमान, बदउनवानी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ तेज कर दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बयान वाज़ेह कर दिया कि नैब एहतिसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। नैब ऑफशोर कंपनीज, जाली अकाउंट्स केसेस की तहकीकात कर रहा है। करप्ट अनासिर को कटहरे में लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्ली बार्गेनिंग सजा के बराबर है, मंजूरी अदालत से ली जाती है। FATF का 3 रोज़ा वर्चुअल इजलास कल से पेरिस में शुरू होगा। IMF, वर्ल्ड बैंक समेत आलमी इदारे और मेंबर ममालिक शिरकत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। FATF वर्चुअल इजलास के फैसलों का ऐलान 25 फरवरी को किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 38 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों में 1329 मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस 24,466 हो गए। मुल्क में नून लीग के रहनुमा और साबिक MPA शाहिद महमूद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सयाहत के फरोग के लिए सफारी ट्रेन का आगाज, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सफारी टूरिस्ट ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। सफारी ट्रेन रावलपिंडी से अटक तक सयाहों को लेकर जाएगी। बड़ों के लिए टिकट 1000 और बच्चों के लिए 500 रुपए मुकर्रर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बता दें कि NA 221 थरपारकर का ज़िम्नी इंतखाब 223 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज अब तक को मौसूल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह जिलानी 89,566 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि PTI के निजामुद्दीन 34,894 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। आपको बता रहे हैं NA 221 थरपारकर का ज़िमनी इंतखाब 223 पोलिंग स्टेशन के ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं जो कि अब तक को मौसूल हुए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अमीर अली शाह जिलानी 89,566 वोटों के साथ हैं ये पहले नंबर पर, जबकि PTI के निजामुद्दीन रहमा 34,894 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बताते चलें कि NA 221 थरपारकर का ज़िमनी इंतखाब 223 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो कि अब तक को मौसूल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह जिलानी 89,566 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निजामुद्दीन रहमू 34,894 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अहम अपडेट है NA 221 थरपारकर की और ज़िमनी इंतखाब आज वहां पर हुआ। मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में मगरमच्छ के आंसू बहाए। डस्का इंतखाब में फायरिंग के वाक़े ने सानह मॉडल टाउन की याद ताज़ा कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि नून लीग को मालूम हो गया नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हो रही है। नून लीग जिन इलाकों को अपना समझती थी वहाँ तब्दीली आ रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखिए। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हमेशा धौंस की, पैसे की, गुंडागर्दी की, कत्लो गारत की सियासत करती आई है, इस इलेक्शन में भी उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे भेजा। राना सनाउल्लाह को, जावेद लतीफ़ को। अगर आपने इनके लीडर्स की पिछले 1 महीने की बातें सुनी हों तो इन्होंने इसमें बरमला इस बात का इजहार किया है कि हम अब इलेक्शन बंदूक से जीतेंगे। वो इनके पांव के नीचे से जो जमीन निकल रही है
वो इलाके जिनको कि उन्होंने बिल्कुल अपना समझा हुआ था, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो बयानिया है, जो नया पाकिस्तान, जो तब्दीली जिसका कि उन्होंने अमली तौर पे भी मुजाहरा किया है, उसका इनको डर है कि ये तो अगर ऐसे जीते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनकी जो भी एक सियासी उन्होंने इजारादारी कायम की होगी उसका खात्मा होगा। हमारी पार्टी, हमारे वज़ीर आज़म जिस सफ़र पर वो रवाना हैं और जिस काफ़िले की सरबराही वो कर रहे हैं इस मुल्क को तब्दील करने के लिए, जहाँ पे पैसे की सियासत, जहाँ पे धौंस की सियासत का ख़ात्मा होने वाला है, कई जगहों पे तो ख़ात्मा हो गया है, और जो रही जगह हैं इंशाअल्लाह हम सेनेट के इंतखाबात में भी ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि जिस तरह से अपोजिशन ने एक मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किया है, जिसमें कि उन्होंने जो ओपन ट्रांसपेरेंट वोटिंग के ख़िलाफ़ जो उन्होंने इकट्ठ किया है, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने के ज़मीर ख़रीदे, जिन्होंने के वोट ख़रीदे और वोट बेचे। जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी था कि ये देखना ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे इकट्ठे हैं। और एक इमरान खान जो कि मुस्तहकम, मजबूत, न किसी से डरने वाला न किसी से दबने वाला, वो इस सफ़र पे पूरी तरह से पूरी अहलियत के साथ पूरी कौम को लीड कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये देखेंगे वो दिन भी जिस तरह के उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वो इसीलिए कि इंतखाबात शफाफ हों और बाद में धांधली का रोग न मनाया जाए।